नमस्ते। आज हम उन सबसे बड़ी चुनौतियों पर बात करने वाले हैं जिनका सामना आज हम सब कर रहे हैं। मतलब आज के बड़े संकटों से लेकर भविष्य में आने वाले भयानक खतरों तक। आइए समझते हैं कि हमारी दुनिया वाकई में कितनी नाजुक ढलान पर खड़ी है। तो ये सारी बातें आ कहाँ से रही हैं? देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया भर के 900 से ज़्यादा एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने जो बताया है ना, वो हमारे भविष्य की एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर तस्वीर दिखाता है। चलिए, सबसे पहले उन खतरों पर एक नज़र डालते हैं जो ठीक हमारे सामने हैं। वो मुद्दे जो आज की हेडलाइंस में छाए हुए हैं और सरकारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। तो अगले 2 सालों में जो सबसे बड़े जोखिम हैं, वो समाज और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। गलत सूचना, समाज का ध्रुवीकरण, ये सब टॉप पर हैं। ये दिखाता है कि हमारा समाज अंदर से कितने नाजुक हो गए हैं। जरा सोचिए, सबसे बड़ा और फौरी खतरा कोई बम या तूफान नहीं, बल्कि गलत जानकारी है। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है, हमारे भरोसे को तोड़ सकता है और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा दूर देखें, मतलब आने वाले 10 सालों की बात करें, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। आने वाले वक्त का तूफान कुछ और ही कहानी कह रहा है। और यहीं पर इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। आज हम फेक न्यूज़ से लड़ रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा एक्सट्रीम वेदर, यानी चरम मौसम। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 10 साल बाद की दुनिया में खतरों का चेहरा एकदम बदल जाता है। तब दुनिया पूरी तरह से पर्यावरण से जुड़े संकटों से घिरी होगी। भयानक मौसम, हमारी पृथ्वी के सिस्टम में बड़े बड़े बदलाव और बायोडायवर्सिटी का खत्म होना, ये सब टॉप पर है। ये एक ऐसा तूफान है जो धीरे धीरे बन रहा है और हमारे भविष्य को तय करेगा। ये डेटा एक सीधी साधी चेतावनी है। क्या हम आज की लड़ाइयों में इतना उलझ गए हैं कि हम उस बड़ी लड़ाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए शायद कहीं ज्यादा जरूरी है? 68%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि 1970 के बाद से हमारे इस ग्रह से कितने वन्यजीव गायब हो चुके हैं। सोचकर देखिए, हमारी जिंदगी में ही धरती के लगभग 2/3 वन्यजीव खत्म हो गए। और ये कोई धीमी गिरावट नहीं है, ये एक तेजी से हो रहा मास एक्सटिंक्शन है। हम ऐसी प्रजातियों को खो रहे हैं जिन्हें हम फिर कभी वापस नहीं ला सकते। अब हम उन खतरों की बात करेंगे जो सिर्फ गंभीर नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते हैं। ये वो जोखिम हैं जो इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आइए ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क को समझते हैं। ये सिर्फ एक बुरी घटना नहीं है, ये एक ऐसी तबाही है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है और हमारी पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है। और फिर आता है एग्जिस्टेंशियल रिस्क, यानी अस्तित्व का संकट। ये सबसे बड़ा खतरा है। ये वो खतरा है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये इंसानियत की कहानी का आखिरी चैप्टर हो सकता है जो न सिर्फ हमें बल्कि आने वाली हर पीढ़ी को मिटा देगा। तो इस तरह के अस्तित्व के संकट का सबसे डरावना और असल उदाहरण क्या है? परमाणु हथियार। एक ऐसा हथियार जिसे हमने खुद बनाया है और जो हर दिन हमारे सिर पर एक तलवार की तरह लटका हुआ है। परमाणु युद्ध का खतरा कई तरह से आ सकता है। ये एक सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, किसी संकट के बेकाबू हो जाने का नतीजा हो सकता है, किसी की गलती से हो सकता है, या फिर सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है। तो इन सभी भयानक खतरों के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या हम तबाही की तरफ जाते इस रास्ते से मुड़ सकते हैं? क्या हमारे पास इससे बचने का कोई तरीका है? अच्छी खबर यह है कि हम पूरी तरह बेबस नहीं हैं। इन खतरों से निपटने के लिए एक 3 लेयर वाली योजना है। पहला, इसे होने से ही रोकें। दूसरा, अगर ये शुरू हो भी जाए तो इसे फैलने ना दें। और तीसरा, अगर ये फैल भी जाए तो इससे बचने की हमारी क्षमता को मजबूत करें। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इन सभी समस्याओं का हल ग्लोबल कोऑपरेशन यानी वैश्विक सहयोग में है, पर दुनिया तो ठीक उल्टी दिशा में जा रही है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम एक साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे जब हम एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं? और एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं। लगभग 2/3 यानी 64% का मानना है कि भविष्य में दुनिया और ज्यादा बिखरी हुई और बटी हुई होगी, जहां एक दूसरे का सहयोग करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वे ऐसी दुनिया नहीं देख रहे हैं जो इन समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ आएगी। तो आखिर में हम इस एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं।
एक बटी हुई दुनिया में हम उन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे जिन्हें हम सबको मिलकर ही हल करना होगा? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि इंसानियत का भविष्य क्या होगा।